अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टाइम स्क्वायर टीवी। पीटीआई के अहम रहनुमा असद उमर के भाई मोहम्मद ज़ुबैर, जो नून लीग के अहम तरीन रहनुमा समझे जाते थे, अब नून लीग के ख़िलाफ़ बोलना शुरू हो गए हैं। उन्होंने हाल ही में एक टेलीविज़न इंटरव्यू में इल्ज़ाम आयद किया कि इसहाक डार ने स्टील मिल्स पीपल्स पार्टी के हवाले कर दी थी। इसी तरह के दीगर इल्ज़ामात भी वो आयद कर रहे हैं। इसके पीछे असल कहानी ये है कि मोहम्मद ज़ुबैर जनरल बाजवा से नून लीग के राब्ताकार के तौर पर काम करते रहे हैं। बताया जाता है कि जनरल बाजवा का एक करीबी अजीज़ उनका दोस्त था, जिसके ज़रिए वो नून लीग के दौरे अताब में जनरल बाजवा से मुलाकातें करते रहे। वो नून लीग की क़यादत और जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान पैगाम रसानी का काम करते थे। कुछ अर्सा कबल उनका जिनसी स्कैंडल भी मंजरेआम पर आया था, लेकिन इसके बावजूद नून लीग के उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और वो मरियम नवाज़ के तर्जमान के तौर पर काम करते रहे। कहते हैं कि जब मोहम्मद ज़ुबैर पैगाम रसानी और राब्ताकारी कर रहे थे तो नवाज शरीफ को मालूम हुआ कि वो दरअसल मुलाकातें कम और मन गढ़ंत बातें ज़्यादा करते हैं। वो नवाज शरीफ और नून लीग की क़यादत को ऐसी बातें भी बताते रहे जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं था। जब अक़दा खुला तो नवाज शरीफ ने उन्हें फासले पर रखने का फ़ैसला कर लिया। जब नवाज शरीफ पाकिस्तान लौटे तो मोहम्मद ज़ुबैर को कोई अहमियत नहीं दी गई, लेकिन वो अपनी कोशिशों में मसरूफ़ रहे कि खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल कर लें, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। जिस पर अब उन्होंने मायूस होकर नून लीगी रहनुमाओं के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। एक मुहावरा है कि घर का बेदी लंका ढहाए। अगर मोहम्मद ज़ुबैर ने ज़बान खोलना शुरू कर दी तो इलेक्शन के दिनों में नवाज शरीफ के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। मोहम्मद ज़ुबैर नून लीग की क़यादत के करीब तरीन समझे जाते हैं। वो कई अहम राजों से भी वाकिफ़ होंगे। वो गवर्नर सिंध जैसे अहम मनसब पर भी तैनात रहे हैं, जो इनकी नून लीग में अहमियत और क़यादत से कुर्बत का अहम सबूत है। नवाज शरीफ को जहां केपीके में पीटीआई पार्लियामेंटेरियन और पंजाब में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से ख़तरा है, इसी तरह मोहम्मद ज़ुबैर जैसे घर के बेदी भी इनके लिए मुश्किलात का सबब बन सकते हैं। वाक़फ़ान हाल के मुताबिक नवाज शरीफ के लिए हालात जितने भी साजगार बताए जा रहे हैं, नवाज शरीफ के लिए हालात जितने साजगार बताए जा रहे हैं उतने हैं नहीं। यानी नवाज शरीफ को फ्री हैंड देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि नवाज शरीफ की माजी को मद्देनज़र रखते हुए मुक़्तदर हल्के कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि माजी में नवाज शरीफ ने कभी भी एस्टेब्लिशमेंट या मुक़्तदर हल्कों की बात नहीं मानी और हमेशा मनपसंद फ़ैसले करते रहे, जिसकी वजह से उनके दो अदवारे इक़्तिदार में उनकी आर्मी चीफ से शदीद झड़पें, लड़ाइयाँ, और एक में वो कामयाब हुए, एक में नवाज शरीफ कामयाब हुए थे और दूसरे में उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी गई थी। तो नवाज शरीफ अब भी लगता है कि अपनी रविश नहीं बदलेंगे, क्योंकि जब उन्हें निगरान वज़ीर-ए-आज़म और उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ के ज़रिए वाज़ेह पैगाम दिया गया था कि वो माजी के उन किरदारों के हवाले से कोई ऐसी बात न करें जिन्हें वो अपनी हुकूमत के ख़ात्मे का सबब करार दे रहे हैं, लेकिन कुछ अरसा खामोश रहने के बाद उन्होंने दोबारा वही रट लगाना शुरू कर दी थी, जो अब चंद रोज़ से तकरीबन उस पर खामोशी है। लेकिन फिर भी उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो किस वक्त क्या कर गुजरें या क्या बोलना शुरू कर दें। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए टाइम स्क्वायर टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। फ़िदा अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।